नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई 50 साल से भी ज्यादा पुराना स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा अचानक से पृथ्वी पर वापस आ गिरे? आज हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ के कॉस्मोस 482 मिशन की। इसका एक लगभग 500 किलो का टुकड़ा, सोचिए 53 साल अंतरिक्ष में घूमने के बाद हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आया है। तो आज इसी मिशन की कहानी, ये फेल क्यों हुआ और अंतरिक्ष के कचरे यानी स्पेस डेब्रिस के इस खास टुकड़े के क्या मायने हैं, इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। और हाँ, ये टॉपिक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए साइंस एंड टेक सेक्शन में काफ़ी काम का हो सकता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से। हमारी जानकारी का स्रोत है बीबीसी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कॉस्मोस 482 मिशन था क्या आखिर? हाँ, तो देखिए, ये 1972 में सोवियत संघ ने शुक्र ग्रह मतलब वीनस के लिए लॉन्च किया था। ये उनका एक बड़ा प्रोग्राम था। वेनेरा प्रोग्राम 1961 से 84 तक चला। आपको याद होगा, वो शीत युद्ध का दौर था। तो शुक्र का अध्ययन करना एक तरह से सोवियत साइंटिफिक ताकत दिखाने का भी तरीका था। अच्छा, मतलब शुक्र की सतह, वहाँ का तापमान, दबाव, हवा कैसी है, गैसें कौन सी है, चट्टानें, ये सब पता लगाना था। बिल्कुल बिल्कुल। इसे वेनेरा 8 के लॉन्च के कुछ ही दिन बाद 31 मार्च 1972 को छोड़ा गया। वेनेरा 8 तो कामयाब रहा था, वो उतरा भी शुक्र पर। हाँ। लेकिन कॉस्मोस 482 के साथ ऐसा नहीं हो पाया। यहीं पर कुछ गड़बड़ हुई। क्या हुआ था असल में? हाँ, लॉन्च के फौरन बाद ही एक बड़ी दिक्कत आ गई। रॉकेट का जो ऊपरी हिस्सा था, बूस्टर कह लीजिए, जिसका काम था यान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर शुक्र की तरफ भेजना, उसमें एक टाइमर लगा था। वो गलत सेट हो गया, तो वो वक्त से पहले ही बंद हो गया। अरे, तो मतलब यान शुक्र की तरफ जाने के बजाय पृथ्वी का ही चक्कर काटने लगा? बिल्कुल, वहीं अटक गया। सिर्फ एक टाइमर की वजह से? हाँ। ये दिखाता है कि स्पेस मिशन कितने पेचीदा होते हैं, छोटी सी चूक भी। हाँ, बहुत। तो जो मुख्य यान था, वो तो कुछ टाइम बाद पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आते हुए जल गया। लेकिन उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा, लैंडर मॉड्यूल, मतलब जो ग्रह पर उतरने के लिए था, वो करीब 500 किलो का हिस्सा अलग हो गया और दशकों तक पृथ्वी के ही चक्कर काटता रहा। और अब 53 साल बाद वो वापस आ रहा था। ये सुनने में तो काफी डरावना लगता है। खबरें थीं कि ये टाइटेनियम का बना है और गिरते वक्त रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा से भी ज्यादा। क्या इससे कोई खतरा था? देखिए, इसका वापस आना अनियंत्रित था, मतलब कोई ब्रेकिंग, कोई पैराशूट नहीं। और हाँ, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, करीब 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। जब कोई चीज़ वायुमंडल में दोबारा घुसती है तो गर्मी लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है। तो टाइटेनियम होने की वजह से इसके पूरी तरह न जलने की संभावना थी, ये सही है। अनुमान यही था कि ये जकार्ता के पश्चिम में हिंद महासागर में कहीं गिरेगा। इतनी तेज रफ्तार टाइटेनियम का मटेरियल, फिर भी वैज्ञानिक ज्यादा चिंतित नहीं थे, ऐसा क्यों? इसकी मुख्य वजह यह है कि ऐसी घटनाएं, मतलब स्पेस डेब्रीज का वापस आना, ये काफी आम है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के आंकड़े देखें तो अकेले 2022 में ही 2,04,000 से ज्यादा ऐसी मानव निर्मित चीजें वायुमंडल में लौटी। ज्यादातर तो पूरी तरह जल जाती हैं या फिर समुद्र में गिरती हैं, जहां कोई आबादी नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आज तक अंतरिक्ष के मलबे से किसी इंसान की मौत या गंभीर चोट का कोई पुख्ता मामला सामने नहीं आया है। ESA का अनुमान है कि किसी व्यक्ति के इससे घायल होने का सालाना खतरा 100 अरब में 1 से भी कम है। 100 अरब में 1? हाँ। अच्छा, तुलना के लिए सोचिए, आसमानी बिजली गिरने का खतरा इससे लगभग 65,000 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े सुनकर थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन फिर भी 50 साल पुराना कचरा आसमान से गिरना, ये अंतरिक्ष मलबे यानी स्पेस डेब्रिस की समस्या पर सोचने को मजबूर करता है। और यहीं ये यूपीएससी के लिए भी जरूरी हो जाता है ना? बिल्कुल। स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट, अंतर्राष्ट्रीय नियम, नई टेक्नोलॉजी, ये सब बहुत अहम मुद्दे हैं। कॉस्मोस 482 की कहानी हमें पुरानी चुनौतियों की याद तो दिलाती ही है, साथ ही ये इस बढ़ती समस्या पर भी ध्यान खींचती है। और सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में और जा रहे हैं, सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशन और भी मिशन, तो ये जो मलबा बढ़ रहा है, इसका प्रबंधन कैसे होगा? ये भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल है। सही कहा। तो कॉस्मोस 482 की ये वापसी एक तरह की याद दहानी है कि अंतरिक्ष में हमारे हर कदम का एक निशान छूटता है। सवाल ये है कि क्या हम भविष्य में इन निशानों को जिम्मेदारी से संभालेंगे? आज की ये चर्चा बीबीसी की रिपोर्ट पर आधारित थी। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके कोई सवाल है या कोई और टॉपिक जिस पर आप चर्चा चाहें तो नीचे कमेंट्स में बताइएगा।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।